अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि पावर बीआई के अंदर जो हम लोगों ने सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं कैनवस की, तो वो पावर बीआई के अंदर कैनवस की सेटिंग कैसे चेंज करनी है, आज हम उस चीज़ के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने पास जो हमारे पास पावर बीआई है, उसको ओपन करना है। फिर हम लोग यहाँ ब्लैंक रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इस तरह का इंटरफ़ेस जो मेन पेज होता है पावर बीआई का, वो ओपन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएँगे ये फॉर्मेट यूर रिपोर्ट पेज के ऊपर। इस पे क्लिक करेंगे, तो ये नीचे हमारे पास 5 से 6 छोटे-छोटे से बॉक्स ओपन हो जाएँगे। यहाँ मैं 2-3 पेज और ज़रा ओपन कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें वन बाय वन हम हर एक टूल को डिस्कस करते हैं कि हर एक में से क्या इम्पोर्टेंस है और कौन-सा किस काम के लिए यूज़ होता है। अब सबसे पहले जब मैं क्लिक करता हूँ पेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो देखें यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि नेम पेज 1 कि क्या आप पेज 1 की सेटिंग करना चाह रहे हैं? या मैं ये करता हूँ, देखिए यहाँ पेज 2 हो गया, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज 3 हो गया। तो आप हर पेज की अपने मुताबिक डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वो तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगी। एक पेज की सेटिंग एक पे होगी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे आप इस तरीके से सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप लोगों ने पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप पेज नेम चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको रीनेम करके इसका जो पेज नेम है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे तो फिर जो आप एक सेटिंग एक पेज पे कर रहे हैं वही सेम सेटिंग दूसरे पेज पे भी हो रही होगी, या एक पेज पहले आप पूरा बना लें, उसका फिर नेक्स्ट डुप्लीकेट बनाएँगे तो जो सेटिंग आपने एक पेज पे की हुई होगी वो ऑटोमैटिकली जो आप उसका डुप्लीकेट बनाएँगे तो उस पे भी वो आ रही होगी। तो पेज इन्फॉर्मेशन वाले में सिर्फ ये सेटिंग है कि आपने पेज सेलेक्ट करना होता है कि किस पेज की आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे एक और ऑप्शन है अलाउ यूज़ एज़ टूल टिप। अब इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये जो इसका हमें इंटरफ़ेस नज़र आ रहा है, जो इसका स्क्रीन साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे अभी ऐसा हो गया और इसको ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप जो भी सेटिंग चेंज करते हैं और आपको कोई सेटिंग उसमें से पसंद नहीं आ रही है और दोबारा आप ओरिजिनल सेटिंग में जाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसमें करता हूँ तो ये एक सेटिंग मैंने चेंज की है, इसको मैंने ऑन किया है। तो मैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करूँगा, तो इस एक स्पेसिफ़िक बॉक्स के अंदर जो हमने चेंजेज़ की होंगी, वो सिर्फ़ इस वाले बॉक्स की सेटिंग रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे चली जाएँगी। ये मैंने किया तो ये रीसेट टू डिफ़ॉल्ट चला गया। तो इस फर्स्ट जो हमारा वाला बॉक्स है, उसके अंदर हम लोगों ने ये चेंजेज़ कर सकते हैं। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं इस तरह करके। जो दूसरा है वो है कैनवास सेटिंग। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ये इसकी एस्पेक्ट रेशियो को बताएगा, कि ये आपको कितने एरिया के अंदर शो हो। अब जैसे कि यहाँ पे ये 16:9 है, मैं 4:3 करता हूँ तो ये इसका साइज़ चेंज हो गया। लेटर पे करते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा। टूल टिप पे हमने पहले किया है तो इस तरह का हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से 16:9 कर देते हैं, ठीक है? तो ये उ उस पे चला गया। अब इसी तरीके से कस्टम, कस्टम पे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई भी जो एक एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन सेट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये है कि वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये इस टाइम ये टॉप पे है, मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से ऊपर का भी इसका मुझे बॉर्डर शो हो, तो मैं मिडल पे करूँगा तो ये देखें ये चीज़ आपको शो होना शुरू हो जाएगी। अब मैं अगेन रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करूँगा तो जो सेटिंग हमने छेड़ी थी वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चली जाएँगी और इस कैनवास सेटिंग के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर, ये जो कैनवास सेटिंग के नाम से है, इसके अंदर यही 4 चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। तो अब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल जो सेटिंग थी उस पे चला गया। ये हमने सारी कर ली। नेक्स्ट आता है कैनवास बैकग्राउंड। जब कैनवास बैकग्राउंड पे आप जाते हैं, तो ये जो बॉर्डर एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है, इसको हम कहते हैं कैनवास बैकग्राउंड। ये एक पूरा अलग है। ये जो इसके बॉर्डर से बाहर है वो उसकी सेटिंग और है। ये जो कैनवास बैकग्राउंड की बात कर रहा है, ये वो वाला एरिया है जो सिर्फ़ इस ब्लॉक के अंदर है। अब वो इसके कलर की बात कर रहा है, ये कलर ये वाला। अब जब मैं यहाँ पे कलर पे जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर कर दें और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करता हूँ। तो आप ये देखें कि ये वो जो डॉटेड लाइन के अंदर वाला एरिया था वो कैनवास का बैकग्राउंड था और वो चेंज हो गया। ठीक है? यहाँ से आप इसको
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर आ जाए, तो यहाँ आप ब्राउज़ में जाएँगे, तो जो आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर लगाना चाहते हैं, वो पिक्चर लगा लें और उसको फिर यहाँ आप इमेज फिट में जाके जो उसकी फर्दर सेटिंग्स है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये कैनवास बैकग्राउंड के अंदर ये आप इसका कलर ऐसे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का। अब इसको अगेन हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर यही 4 ऑप्शन है कैनवास बैकग्राउंड की। नेक्स्ट है वॉलपेपर। वॉलपेपर से मुराद इस बॉर्डर लाइन और प्लस बॉर्डर लाइन के अलावा ये जो पूरा एरिया है ये उसकी बात कर रहा है। अब हम इस पे जाते हैं वॉलपेपर पे। अब ये कलर मैं इसको कहता हूँ कि ये आप कलर कर दो ये वाला। ये देखें उसने बॉर्डर भी और बॉर्डर के बाहर वाला भी ये पूरे एरिया को चेंज कर दिया। जब आप कैनवास की बात करेंगे तो सिर्फ इस बॉर्डर एरिया के अंदर की बात कर रहा होगा। जब आप बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वो इस डॉटेड लाइन से बाहर ये जो पूरा सामने आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होगा इसकी सेटिंग चेंज करेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर भी कोई पिक्चर अटैच करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और जब पिक्चर करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल फिट या जो भी वो फर्दर आगे आपके पास ऑप्शन आती है, वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप इसकी कलर की जो थीम है, लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको भी अब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर हमने रीसेट टू डिफ़ॉल्ट किया ना, तो इस वॉलपेपर के अंदर जो हमने सेटिंग चेंज की थी, सिर्फ़ वो होंगी। अगर ये जो ऊपर हम सेटिंग करके आ चुके थे, वो जो हमने की थी, वो वही रहेंगी। हर एक इस बॉक्स की, हर एक टूल की अपनी-अपनी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट्स हैं। अगर हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो हमने सेटिंग की थी, वो भी रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। सिर्फ़ यहाँ के अंदर ये जो हमने चेंजेज़ की हैं, वो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएँगी। अब इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब वॉलपेपर हमारा हो गया था। अब हम आते हैं अ फ़िल्टर पेन के ऊपर। फ़िल्टर पेन का मतलब ये वाला एरिया, ये जो हमारे पास ये फ़िल्टर पेन है, ये इस एरिया को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें सबसे पहले आ रहा है टेक्स्ट। यहाँ ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज को हम किसी और स्टाइल में करना चाह रहे हैं। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जॉर्जिया में करता हूँ। तो ये देखें ये जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो गया। यहाँ से अगर हम इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये देखें इसका ये फ़ॉन्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है? अगर हम टेक्स्ट कलर ये जो लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये इसका कलर चेंज हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब इनपुट ये जो बॉक्स वाला कलर है, इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ ब्लैक कर दो, तो ये देखें इसने इसको ब्लैक कर दिया। अच्छा, हेडर की बात आती है, तो अगर इसका हम इसका हम साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें, तो ये जो सिर्फ़ ये देखें ये इनका हेडर का इसने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, इसको हम डिक्रीज़ करना चाहें तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब हम सिर्फ़ अगर सर्च बॉक्स पे काम करना चाहें, ये हेडर में जाएँगे तो इन दोनों का कर देगा, सर्च में जाएँगे तो इटसेल्फ जो सर्च वाला है वो अपना अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक बॉक्स है, सर्च वाला अलग है और ये जो दोनों नीचे वाले बॉक्सेस हैं वो एक के अंदर है। तो सर्च की सेटिंग अपनी अलग से होगी। अब मैं सिर्फ़ सर्च का साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये देखें सर्च वाला जो फ़ॉन्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और ये उसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट ये बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब ये देखिए ये एक लाइन सी आ रही है ये वाली, ये लाइन। अब मैं अगर इसको ऑफ करता हूँ ना तो ये लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। ये देखें ये। तो अगर आप इस लाइन को रखना चाहते हैं तो बॉर्डर ऑन कर दें, नहीं रखना चाहते तो बॉर्डर ऑफ कर दें तो ये लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। अब नेक्स्ट है बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमने बॉर्डर ऑन किया और उसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ इसको ब्लू कर दो। तो ये जो सिर्फ़ फ़िल्टर है, फ़िल्टर वाले एरिया का वो आपके पास जो कलर है वो उसका चेंज कर देगा। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ से ये जो एरिया है फ़िल्टर वाला, अगर आप इस फ़िल्टर वाले एरिया की विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं। एक तो सिंपल ये ऑप्शन है कि इसको आप यहाँ से पकड़ें और इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये यहाँ से आप इसको क्लिक करते चले जाएँ। तो ये आप देखें ये आहिस्ता-आहिस्ता ये एरिया यहाँ से बड़ा होता जा रहा है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये कम हो जाए, तो डिक्रीज़ करेंगे तो ये आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ से ये देखें हल्का-हल्का सा ये डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये
कलर चेंज हो जाएगा। अब रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जो जिनको हम यूज़ करते हुए अपने कैनवास की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। अब ये फ़िल्टर कार्ड है, ये जब दोबारा हम काम कर रहे होंगे, जब हमारे पास ये फ़िल्टर बने हुए होंगे, तो ये सारी चीज़ें फिर हम तब अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें।